दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल आप अच्छे से होंगे। आज हम लोग बिना समय गंवाए अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं 1.2 के लिए पहले हमने एग्जांपल्स दिए हैं आपको, आप प्लीज उसको देखिए। और इस फर्स्ट क्वेश्चन को 1.2 का पहला क्वेश्चन आपको बनाने के लिए संख्याओं को कैसे कटानी है इसके लिए भी मैं आपको बता चुका हूँ, एक वीडियो दे चुका हूँ, उसको भी आप देखेंगे। तो आपका पहला सवाल क्या कहता है, आइए इसको देखते हैं। पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को, जो संख्याएं दी गई हैं हमारे पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए गए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, ठीक है। एक है आपका कीवर्ड क्या हो जाएगा, अभाज्य, दूसरा क्या हो जाएगा गुणनखंडों, तीसरा क्या हो जाएगा गुणनफल। यानी आपको जो संख्या दी गई हैं उन संख्याओं को आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य क्या मतलब, जो संख्या एक से कटती है और अपने आप से कटती है, बाकी किसी से नहीं कटती, वो अभाज्य हो गया। रही बात गुणनखंडों, तो जो संख्या जैसे मान लीजिए 10 है, तो 10 का अगर आप तोड़ेंगे तो 2 into 5 होगा, तो 2 से 10 पूरा पूरा कट जाएगा, 5 से भी 10 पूरा पूरा कट जाएगा, तो 10 के गुणनखंड कितने हो गए, 2, एक 2 और एक 5। एक भी आप इसमें कह सकते हो, लेकिन एक को गुणनखंड में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन आप कर सकते हो, अगर जरूरत पड़ी तो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ 10 के गुणनखंड हमने बात की आपको, उसी प्रकार जो संख्याएं दी गई हैं इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। रही बात गुणनफल, गुणनफल क्या है, तो गुणा करने के बाद जो आंसर हमें प्राप्त होता है, जो गुणा करने के बाद जो हमको मिलता है, वही हमारा गुणनफल कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है 140 का अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 को तो आप बना ही लोगे, पहले आप 2 से घटाओगे 70 आएगा, फिर आप 2 से घटाओगे 35 आएगा, फिर आप 5 से घटाओगे तो 7 आएगा, फिर 7 से घटाओगे तो कट जाएगा। मतलब ये सिंपल है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। दूसरा है आपका 156 भी आप आसानी से कटा सकते हो। पहले आप 2 से, क्योंकि आपको कोई भी संख्या कटानी है तो स्टार्टिंग में आपको 2 से ही पहले कटाना होगा। अगर 2 से नहीं कटता है तो आप 3 से कटाइए, 3 से नहीं कटता है तो 5 से कटाइए, 5 से नहीं होता है तो 7 से कटाइए, 7 से नहीं होता है तो आप क्या कटाएंगे, 11 से कटाएंगे। यानी आपको जब भी कटाना है तो अभाज्य संख्या से ही कटाना है, भाज्य से नहीं। इसीलिए तो इसको बोला गया है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। यानी आपको पूरा संख्या अभाज्य संख्या से ही इसको काटना है। तो आप फर्स्ट का 140, 156 ये दोनों सवाल आप बना लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 3825, आइए इसको बनाते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो हमारा पहला का तीसरा सवाल, ठीक है। फर्स्ट का 3 कितना दिया हुआ है, 3825, 3825 हमें इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करनी है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले 2 से कटाइए, तो चलिए देखते हैं कि 2 से कटता है कि नहीं। तो अगर आप 2 से कटाने जा रहे हैं तो 2 कहता है कि भैया जाकर देखो पीछे, सबसे पीछे जाकर देखो कि 2 के पहाड़ा में कोई अंक है, अर्थात 0 है कि नहीं। यहाँ पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। हम बोलेंगे नहीं है, तो ये बोलेगा हम 2 से नहीं काटेंगे। तो हम जाते हैं 3 के पास, बोलते हैं भैया चल तू तो कटा दे यार 3 से। तो ये कहता है क्या कि मुझे जोड़ो, अगर मैं 3 के पहाड़ में आ जाऊं तो 3 से मुझे काट देना, सिंपल सी बात है। तो आइए जोड़ के देखते हैं। तो 3 8 कितना होता है 11, 11 तो कितना होता है 13, और 13 5 कितना होता है 18, 18 किसके पहाड़ा में है 3 के पहाड़ा में, अर्थात ये 3 से आपका कट जाएगा। चलिए कटाते हैं, 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 1 जा 3, पूरा खत्म हो गया। 3 दूना 6, 8 में से 6 गया, 2 बचा, 2 चला गया इस 2 पर, तो 2 इस पर गया, 2 यहाँ पर था, 2 बगल से आया। 2 आने का मतलब 2 नहीं बाबू 20 होता है। एक दहाई का मतलब होता है 10, और 2 हम दहाई ले रहे हैं तो 2 दहाई के 20, तो 20 है 2 कितना हुआ 22। तो 3 सतह आपका 21 हो गया, कितना बच गया 1 बचा, 22 में से 21 गया, 1 बचा, 1 गया, 5 पर 15, 3 बचे, कितना हुआ 15। आपके पास क्या आया 1275। अब देखते हैं कि यह किससे कटेगा। तो सबसे पहले 3 से कटाए हैं, तो देखते हैं कि 3 से कटता है कि नहीं, फिर जोड़ के देखेंगे। 5 7 12, 12 और 3 कितना होता है 15, यह 3 से फिर कट जाएगा। तो चलिए 3 से ही कटाते हैं। 3 चौका कितना होगा 3 चौका 12, फिर 3 दूना कितना होगा 3 दूना 6, 1 बचा, 1 गया बगल में 15 हुआ, 3 बचे, कितना हुआ 15।
अब देखते हैं कि 3 से कटता है कि नहीं। तो 5 और 2 7 4 11, 3 के पहाड़ा में नहीं है, ये 3 से नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा? अब चलते हैं 5 के पास और बोलते हैं भाई अब तू चल यार, तुम इसको कटाओ। तो 5 कहता है कि ठीक है हम जाएंगे, लेकिन जाकर देखो अंत में 0 या 5 है। हम अगर देखें हाँ 5 तो दिख रहा है, तो 5 बोला कि चलो हम काट देंगे। देखिए आप देख सकते हैं इसके अंत में क्या लिखा है 5 है, तो ये 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। देखिएगा 5 × 40, 5 × 8 40, 42 में से 40 गया, क्या बचा? 2 बचा, 2 चला गया इस 5 पर, तो 20 और 5 कितना हुआ? 25। 2 देने का मतलब 20 और 5 25, तो 5 बचे कितना हुआ? 25। अब हमारे पास है 85। तो जब 5 से कट चुका है तो वापस ही 3 से कटने वाला तो है नहीं, तो 5 से ही फिर कटेगा। 5 रखेंगे यहाँ पर, 5 1 कम 5, कितना बचा? 3 3 गया 5 पर, तो 35 हो गया, तो 5 7 35। और फिर आप डायरेक्ट कटेगा किससे? 17 एकम 17। आपका 38 25 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल तैयार हो चुका है। आइए इसको नीचे लिख देते हैं। यहां लिखेंगे हम 38 25 इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं 3 कितने हैं? 2 हैं, तो 3 का पावर 2 कर दीजिए आप। 5 कितने हैं? तो 5 का पावर 2 कर दीजिए। 17 कितने हैं? तो 17 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। अब इसके बाद एक संख्या है 5005। तो आप इसको खुद से कटाइए, 5005 को बनाइए, अपने से आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर परेशानी होगी, आपको दिक्कत होती है, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में हम उसको जरूर बताएंगे। और देखिए इसका लास्ट जो क्वेश्चन है 74 29, इसका जो है फर्स्ट का 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 74 29, ठीक है जी, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 74 29। इसको कटाने में थोड़ी परेशानी बच्चों को होती है कि ये कैसे कटेगा, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से भी कटाएंगे तो 7 से भी नहीं कटेगा। ऐसे करके आगे जाएंगे, 11 के पास जाएंगे, 11 से कट कहेंगे भाई ये कटा दो, तो देखते हैं कि 11 से कटता है कि नहीं। आइए देखते हैं। तो अगर हम 11 रखते हैं तो 11 से कटने वाला नहीं, देखिएगा 11 5 कितना होता है? 55। 11 6 66 हो गया ना यहाँ पर, और 11 7 77 हो जाएगा, तो 77 तो ज्यादा हो गया, तो मान लीजिए 11 6 66, ठीक है। यानी आप इसको 11 से कटाएंगे तो नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट कटेगा आपका किससे? 17 से। ये 17 से कटेगा। देखिए तो 17 कितना हो जाएगा? तो 17 तो 7 1 68, 17 5 50, 17 चौका कितना होगा? 17 चौका कितना होगा? 68 हो गया। अब बचा कितना? 69 70 71 72 73 74, 6 बचा ना। अब वो 6 चला गया आपके 2 पर, कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। 17 का पढ़ा फिर से पढ़िए, 17 तिया 51, तो 17 तिया 1 हो गया 51। बचा कितना? था कितना आपके पास? 17 चौका 68, 69 70 71 72 73 74, 6 बचा था, ये 62 हुआ, 17 51, 11 बचा, 11 आ गया 9 पे, तो 119 हो गया। तो 17 7 कितना होता है? 119। ये कट गया 17 से। अब ये कटेगा डायरेक्ट 19 से। 19 से कटाइए, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 39 40 41 42 43, 5 बचा, 5 गया इस पर, 7 पर, तो हो गया 57, 19 तिया 57। अब 23 बेचारा डायरेक्ट 23 से ही कटेगा, 23 से कम 23 तक। इसका आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 74 29 का क्या क्या हो जाएगा? 17 का पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब सिंगल में है। 17 × 19 × 23, ये है आपका इसका अभाज्य गुणनखंड। आइए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पहला का तो हो गया हमारा, बाकी आप बनाएंगे 3 सवाल, और दूसरा सवाल चलते हैं बढ़ने के लिए। चलिए तो अब देखते हैं। दूसरा सवाल बनाने के लिए हम लोगों को यह सूत्र आपको आवश्यकता पड़ेगी। पहले इस सूत्र को समझ लेते हैं। केवल इस सूत्र से आप अपने क्वेश्चंस को ही नहीं बना सकते, बल्कि अपने छोटे भाई बहन को 6-7 क्लास के बच्चे को आप मदद भी कर सकते हैं। और आने वाले समय में कंपटीशन के गणित में भी आपको ये सूत्र काफी फायदा करेगा, काफी आपके लिए ये फायदेमंद है। तो ये इसको देखते हैं, चलिए कैसे क्या दिया हुआ है। हमारा फॉर्मूला है क्या? फर्स्ट में कि पहली संख्या गुणक दूसरी संख्या। इसकी जगह पर आप ये भी कह सकते हो 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्या, कोई 2 संख्या,
कोई दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कहिए या फिर आप पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कहिए, आपकी मर्जी, इज इक्वल टू क्या होता है, मौसा इंटू लसा। यानी जो दो संख्या है वो दोनों संख्या का मौसा आप दोनों संख्या का लसा, ठीक है। जब आप इसको आप चाहेंगे तो इस सूत्र को आप सीधे भी कर सकते हो, और इसको करेंगे हम लोग आगे जब इस सवाल को बनाएंगे। पहले आप सूत्र समझिए। तो दूसरी से आपका दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि आपको पहली संख्या ज्ञात करनी है, तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगी, मौसा गुने लसा, ठीक है। और ये दूसरी संख्या गुना में है तो बराबर के उधर कौन सी में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, बट्टा के नीचे। तो या इस तरह से आप पहली संख्या का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यानी अगर आपको मौसा पता हो, आपको लसा पता हो, दो संख्याओं का अगर आपको मौसा पता हो, दो संख्याओं का लसा पता हो, दो संख्याओं में अगर एक संख्या आपको मालूम है कौन सी, दूसरी वाली, तो आप पहली वाली संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं आप तीसरा नंबर फॉर्मूले। तीसरे सूत्र पर दिया है कि दूसरी संख्या अगर आपको पता करनी है तो आप उसको मसा, मतलब उसका मसा आपको दिया जाएगा, दो संख्याओं का मसा मिलेगा, दो संख्याओं का लसा मिलेगा, और पहली संख्या भी आपको दे दी जाएगी, तो आप दूसरी संख्या आसानी से सूत्र पर निकाल सकते हैं। तो आपका चौथा नंबर सूत्र क्या कहता है कि मान लीजिए कि आपके पास मसा भी है, दो संख्याओं का मसा है, दो संख्याओं का लसा है, तो इस तरह से कर सकते हैं। आगे इसमें देखिए, अगर दो संख्याओं का गुणनफल आपके पास में है कि दो संख्याओं का गुणनफल है, आपके पास लसा है, बट आपके पास मौसा नहीं है, आपसे मौसा मांगा जा रहा है, तो आप मौसा का फॉर्मूला बिठाएंगे, मौसा इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना। दो संख्याओं का गुणनफल आप यहाँ पर लिख सकते हो, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, आपकी मर्जी, बटा क्या लिखेंगे हम, लसा कर देंगे। ये मौसा निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब है आपका पांचवा सूत्र लसा निकालने का। लसा कैसे निकालेंगे आप, दो संख्याओं का गुणनफल में दो संख्याओं के महत्तम से आप क्या कर देंगे, भाग देंगे, तो आपका लसा निकल जाएगा। तो ये 5 फॉर्मूले हो गए आपको जो आपके काफी फायदे करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट दे लीजिए। फिर बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। हो गया, आइए बाबू तो देखते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अब हमको तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा कह रहे सॉरी 2 नंबर का, तो 2 नंबर का मैंने क्या किया, 2 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन उठाया है। और क्वेश्चन क्या कहता है कि जो संख्याएं दी गई हैं, जो युग में दिया गया है, युग माने जोड़ी, और दोनों संख्या जोड़ी में ही है, दोनों आपका जोड़ी में ही है, ठीक है। देख सकते हैं 510 और 92, जो जो इसमें प्रश्न दिया गया है, 3 क्वेश्चन है, तीनों जोड़ी में ही है। इनका आपको करना क्या है, इनका मौसा निकालना है, इनका लसा निकालना है। इन दोनों का मौसा भी निकालना है, लसा भी निकालना है, और साथ ही साथ इनका जांच भी करना है कि वाकई में आपका आंसर गलत है या सही है। तो आप मौसा लसा बना भी सकते हैं और जांच भी कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं। मैंने इसको बना दिया है पहले से ताकि आपका समय थोड़ा सा बच जाए। देखिए 510 और 92 का मैंने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किया। तो हमने इसको कटाया, तो कटाने के बाद 2 दूना 4, 1 बचा, 1 किसमें गया, 2 पंची 10, फिर 2 पंची 10, फिर 3 अठे 24, इस पर गया 3 पचे 15, फिर 5 से कटाएंगे 17 पचे 85 और 17 एकम 17। उसी तरह से हमने 92 को कटाया। कटाने के बाद 510 का जो अभाज्य गुणनखंड है आपका 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और 92 का गुणनखंड हमने किया तो 2 गुने 2 गुने 23, यानी 2 का स्क्वायर गुने 23 हो गया। अब हमको करना क्या है, इन दोनों को लेकर के हमें क्या करना है, मौसा और लसा बनाना है, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे अब मौसा, ठीक है, मौसा निकालेंगे। और मौसा यानी एससीएफ भी आप लिख सकते हैं या फिर मौसा लिख सकते हैं, एजीबीस आपकी मर्जी। तो हमें करना क्या है कि मौसा निकालना है। तो मौसा में मैंने आपको बताया था, आप याद कीजिए, एग्जाम्पल्स में आपको पढ़ा चुका हूं, और एग्जाम्पल्स में मैंने कहा था कि 2 संख्या का आप मौसा निकाल रहे हो, 3 संख्या का निकालोगे, आप कितनी भी संख्या का मौसा निकालो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट जो संख्याएं उभयनिष्ठ होंगी, जो संख्याएं सभी में मिलेंगी, वही आपका मौसा होगा। जैसे देखिए, इसके गुणनखंड में 1 2 है, इसके गुणनखंड में 2 2 है, अच्छा इसके गुणनखंड में 3 है, इसमें 3 है नहीं, इसमें 5, इसमें 5 नहीं, इसमें 17 17 नहीं है। तो मैच क्या किया, मिल क्या रहा है, केवल 2 मिल रहा है, केवल एक ही 2 मिल रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए काम खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं एलसीएम की, लसा की। लसा कैसे बनाते हैं, तो लसा में याद होगा मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आप जो गुणनखंड आपने बनाया है, इसमें आप देखेंगे कि कितने टाइप के अंक, कितने प्रकार के अंक दोनों में भाग लिए हैं। जैसे देखिए
2 है, एक 2 टाइप हो गया, एक आपका 3 है, देख सकते हैं 3 है इसमें, फिर इसके बाद 5 है, ठीक है ना, 2 है, 3 है, 5 है, फिर 17 है, 17 भी आपका हो जा रहा है। फिर इसमें देखेंगे तो क्या है, 23 है। तो इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में ये 5 टाइप के अंक हमें मिल जा रहे हैं, 5 टाइप के अंक मिल रहे हैं। अब हमें देखना है कि सबसे अधिक संख्या किसमें किसकी है। जैसे 2 की अधिक संख्या ढूंढेंगे कि इसमें कितनी है, इसमें कितनी है, तो इसमें 2 की संख्या मात्र एक ही है, जबकि इसके 92 के गुणनखंड में 2 की संख्या कितनी है, 2। तो एलसीएम में आपको वही करना है, जो अधिक होगा वही लिखना है, जिसका घात अधिक होगा वही लिखना है। तो 2 का पावर 2 कर दिए। फिर अब 2 का काम खत्म हो चुका है, अब 3 पर चलते हैं। तो इसमें 3 कितना बार आया है, एक बार, और इसमें 3 तो अबे नहीं किया है, यानी एक बार ही 3 ज्यादा है। अगर इसमें 3 एक है, इसमें 3 दूगो होता, 3 दूगो लिखते, लेकिन 3 एक बार ही लिखाएगा, क्योंकि दोनों में 3 एक ही बार ज्यादा है, तो एक 3 लिखाएगा। 3 का भी काम खत्म हो गया। अब चलते हैं 5 पर। 5 देखते हैं, इसमें 5 कितना है, एक है, इसमें 5 नहीं है, 5 एक बार ही ज्यादा है, तो एक बार 5 लिखा गया, 5 भी खत्म हो गया। अब उसी प्रकार 17 भी एक ही बार है ज्यादा, और 23 भी आपका एक ही बार है ज्यादा, हमने लिख दिया। जब आप इसका गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 23,460। ये रहा आपका एलसीएम। परंतु क्या हमारा एलसीएम सही है, क्या हमारा एचसीएफ सही है? आइए इसको जांचते हैं। चूंकि आपके प्रश्न में कहा गया है कि इसको 2 संख्याओं के गुणनफल बराबर मौसक गुणे लसा आपको करके जांचना भी है। तो जो सूत्र मैंने अभी आपके पहले इसके लिखा था, उसी सूत्र पर मैं आपको जांच के दिखाऊंगा। देखेंगे ध्यान से, मैंने लिखा है जांच 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसक गुणे लसा। या आप यहाँ पे लिख सकते हो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसक गुणे लसा, जैसी आपकी मर्जी। तो 2 संख्याओं की जगह पर मैंने क्या लिखा है, 510 और 92। इसको मैंने गुना किया तो आया कितना, 46,920। अब इधर आइए, इधर मैंने क्या किया, मौसक, ये जो 2 संख्या हमने लिया है, दोनों संख्या का मौसक 2 है, ये दोनों का लसा कितना है, 23,460। इन दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 46,920। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि दोनों तरफ का मान आपका बराबर हो चुका है, दोनों बराबर हो चुका है। इसका मतलब हमारा मौसा भी सही है और हमारा लसा भी सही है। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा 3 नंबर का क्वेश्चन मैंने 2 बता दिया, तीसरा का दूसरा, आप सॉरी दूसरा का दूसरा मैं बताया हूं, दूसरा का पहला और दूसरा का तीसरा प्लीज आप खुद से बनाइए। नहीं आता है कमेंट कीजिए, मैं आपको बनाकर फिर से वीडियो अगले वीडियो में दे दूंगा। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, दोनों बताऊंगा। अभी जाइएगा मत प्लीज, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का। मैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 लिया हूं, इसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि आप भी बनाइए, कुछ केवल हमारे बनने से नहीं होगा, आप भी कुछ थोड़ी बहुत मेहनत कर लिया कीजिए। आइए देखते हैं, तो इसमें क्या कहा क्या गया हमसे कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमें इसका एलसीएम और हमें इसका एचसीएफ दोनों पता करना है। एलसीएम भी पता करना है और हमें एलसीएम भी पता करना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। पहला मैंने सवाल लिया है, तीसरा का दूसरा, 17, 23 और 29, इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम चाहिए। इसमें बच्चे क्या करते हैं ना, एचसीएफ गलत कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या मैच नहीं करती, इसीलिए। चलिए देखते हैं, तो क्या करेंगे, 17 को हम कटाएंगे तो 17 कटेगा किससे, 17 1 से कट जाएगा, 17 एकम 17, और 23 से ही कटेगा, 29 से ही कटेगा, क्योंकि तीनों का तीनों अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या आप तो जानते हो कि जो संख्या सिर्फ 1 से और अपने आप से कटती है वही अभाज्य होती है, और ये अभाज्य है तीनों के तीनों। अब इसका गुणनखंड करेंगे गुणनफल के रूप में, तो हमने क्या लिखा, 1 गुना 17, 23 का 1 गुना 23, 29 का 1 गुना 29। चूंकि एक लिखना हमारी यहाँ मजबूरी है, लिखा तो नहीं जाता, लेकिन आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, चल जाएगा, ठीक है ना, गुना के रूप में। चूंकि नहीं कुछ मेरे पास ऑप्शन है, इसलिए दिखाना पड़ता है। देखिए अब यहाँ लिखेंगे, अतः हम एचसीएफ निकालना है, तो हमें एचसीएफ क्या है कि जो मैच करे सब में, तो तीनों में मैच क्या कर रहा है, एक। अगर कुछ नहीं भी होता ना तभी आप 1 लिखते, नहीं कुछ मैच करे, आपको कुछ नहीं मिले तो 1 लिखिएगा। यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव निकल के बाहर आ रहा है। अगर आपसे पूछे कि 2 अभाज्य संख्या, ठीक है ना, 2 अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, तो आप देख लीजिएगा इसका जवाब आपको कैसे देना है, आप खुद से देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसका एलसीएम का। तो इसका एलसीएम अगर आप निकालते हो, तो मैंने कहा है कि एलसीएम में जो संख्या जितनी बार अधिक है उसको लिखना है। तो इसमें हम देखेंगे
मतलब तीनों के गुणनखंड में 17, 23, 29 एक एक बार आया है और यही है, ये है, दूसरा कुछ तो है नहीं। तो तीनों को हमने लिख दिया, 17, 23 और 29 यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हुए हैं। आप लिखेंगे यहाँ पर 17 गुने 23 गुने कितना 29 और आप इसको गुना कर लेंगे, ठीक है। तो गुना करने के बाद जो आपका आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। गुना आप इसको प्लेस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन और इसमें क्या कहता है देखेंगे। 8, 9, 25, 8 का हमने गुणाखंड किया, 9 का भी हमने किया, 5 का भी किया और करने के बाद इसका गुणाखंड हमने यहाँ लिख दिया। 8 में 2 का पावर 3 है, 9 में 3 का पावर 2 है, 25 में 5 का पावर 2 है। अब हम देखेंगे हमें एचसीएफ निकालना है, चूंकि इन तीनों गुणनखंडों में ऐसा कुछ मेल मैच कर नहीं रहा है, तो नहीं कुछ मिलता है, तो एचसीएफ क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे। अब रही बात एलसीएम की, तो एलसीएम एक संख्या देखते हैं कि कौन सा संख्या कितनी बार सबसे ज्यादा बार आया है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप कि 2, 3 और 5 दोनों में से एक ही चीज है, 2, 3 और 5, 2 है, 3 है और 5 है। अब आपको देखना है 2 सबसे बेसी बार के में आया है, तो में 2 3 बार में पहले नहीं है, 2 3 बार ज्यादा है तो 2 को 3 बार लिखेंगे। उसी प्रकार 3 2 बार ज्यादा है सब में, तो 3 को 2 बार लिखेंगे। 5 2 बार ज्यादा है, इसमें 5 2 बार है तो 5 2 बार लिख देंगे। अगर इसमें 5 3 बार होता तो 5 3 बार लिखते हैं। क्योंकि 3 टाइप के ही अंक है और तीनों अपने अपने दम पे बड़े ही हैं, तो उसको हम लिखेंगे और इसको गुना करेंगे। 2 को 3 बार 8 हो जाएगा और 3 को 2 बार 9, 8 9 72 और 5 5 25 गुना करेंगे, क्या मिलेगा 1800। ये रहा आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आइए देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 1.2 का क्वेश्चन नंबर। आइए बाबू चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ, ठीक है। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, हालांकि सूत्र हम लिखवा चुके थे, हम आपको होमवर्क में भी दे सकते थे, परंतु अब पहली बार है, इसको आप अच्छे से देखिए। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछता भी है, काफी आपको मतलब आगे चल के जरूरत पड़ती है इसकी। जैसा कि मैंने आपको सूत्र में लिखाया था कि आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, पहली संख्या भी निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जो सूत्र मैंने लिखाया उसको आपको फाइनल कर लेना है। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एचसीएफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, अर्थात 2 संख्या इसमें दिया गया है। एक संख्या आपका 306 है और दूसरी संख्या है 657। तो 306 और 657 का, यहाँ पे का मतलब गुना का चिन्ह का एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9। इनका एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ 9 है, तो इन्हीं दोनों का जिनका आप एचसीएफ 9 दिया गया है, तो इन्हीं दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो हमने सूत्र का सहारा लिया है और बड़ी बारीकी तरीके से आप इसको बना सकते हो। एलसीएम इज इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल बटा क्या होता है मौसम, सूत्र हम आपको बता चुके हैं। अगर आप अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से, प्रेम पूर्वक, शांत मन चित्त करके अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो 2 संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। अब हम क्या करेंगे कि 2 संख्याओं की गुणनफल के स्थान पर क्या करेंगे, ये 306 गुने 657, एचसीएफ कितना है आपका 9, तो 9 से हमने इसको कटाया है। 9 तिरका 27, 3 बचा, 3 दिया 6 पर 36, 9 चौका 36 कट गया। आप चाहते तो 9 से 657 को भी कटा सकते हैं, किसी को काट सकते थे, तो बचा कितना 34 गुना 657। इन दोनों को जब आप गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा